हेलो हेलो साहब जी, चौकी पे हमला हो गया है साहब जी। हमारे बहुत से सिपाही घायल हैं और कुछ सिपाही शहीद हो चुके हैं साहब जी। हमें सेंटर से मदद चाहिए, आप जल्दी से मदद कीजिए साहब जी, हमें मदद की बहुत जरूरत है। कब, किस चौकी पे? खाकरा चौकी पर साहब जी, वो बहुत से लोग हैं, हमें मदद की जरूरत है साहब जी। आप फोर्स भेजिए, हमें फोर्स की जरूरत है, दुश्मन काफी ज्यादा है साहब जी। आप फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए साहब जी। ठीक है, मैं मंत्री जी से बात करके जल्द से जल्द फोर्स रवाना करता हूँ। हेलो हेलो वीर प्रताप, भारत माता की जय। यादव जी, मुझे मंत्री जी से अर्जेंटली मिलना है। अरे धीरे साहब, अभी बहुत बिजी है, इतनी देरी बाद आइएगा। आप बात नहीं समझ रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर मसला है। अरे चाचा, यहाँ सब गंभीर मसला लेके आते हैं, कौनो लुगाई के समस्या नहीं। आप 5 मिनट बैठिए तो सही। बहुत देर हो गई, कहाँ हैं मंत्री जी? परेशान हो रहे हैं, कहिए तो चाय पानी मंगवाते हैं। रो छोटुआ, एक कप स्पेशल चाय लाना रो, मलाई मार के। आपको यहाँ चाय पानी की पड़ी है और वहाँ देश के बेटे बॉर्डर पे शहीद हुए जा रहे हैं। अरे उनका तो काम है मरना है, मरने दीजिए, आप क्या बौखला रहे हैं? बात ऐसी है यादव जी, अगर इस देश के जवान सो गए ना, तो आप जैसे देश के मसीहा देश बेच देंगे। हेलो हेलो, सर आज वाला फोटो अपलोड कीजिए ना। अरे नहीं सर, वो जो मोनिया मैडम वाला था ना, वो में आप एकदम लालन टॉप देख रहे थे। चुप रे बुड़बक, दोनों दिमाग कटाई कैले, चुप। ये देखिए कमिश्नर साहब आइए गए। आप ही बताइए कमिश्नर साहब, मंत्री जी कौन सा फोटो अपलोड करें? गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग तो गुड होबे करेगा कमिश्नर साहब, मैडम का फोटोआ देख के मियाजे फ्रेश हो जाते हैं। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। हाँ हाँ बोलिए, कोई जरूरी काम होगा तो आए होंगे, ऐसे आप पढ़ाते कहाँ हैं? बैठिए। सर खाकरा चौकी पे हमला हुआ है, जिसमें हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए हैं। हमें जल्द से जल्द वहाँ मेडिकल टीम और एक्स्ट्रा फोर्स रवाना करनी होगी। अरे भिजवा देंगे, पहले फोटोआ तो अपलोड होने दीजिए, ससुरा नेटे स्लो है। ठीक है, जब वहाँ सारे सैनिक शहीद हो जाएंगे, उसके बाद भी आप अपना फोटो ही अपलोड करते रहिएगा। अरे कमिश्नर साहब, अगर फोटोआ नहीं अपलोड हुआ ना तो मैडम गरमा जाएंगी, मैडम गरमा गई तो हमें टिकट पर ठिप्पा कौन लगावेगा? सही बोले ना? आपको अपने टिकट की पड़ी है और यहाँ वही सैकड़ों जाने खतरे में हैं, जो कि आपके टिकट पे ठप्पा लगाकर आपको यहाँ तक पहुँचाई है। सर कौन वाला फोटो अपलोड करे? चुप रहे, देख नहीं रहे बतिया रहे, ऐसे मोनिया मैडम वाला अपलोड। ठीक है सर। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एकदम सही पकड़े, एकदम सही पकड़े। अरे यही स्टेटस पर अपलोड कर। ठीक है सर।
देखिए मंत्री जी, आप बहुत विलंब कर रहे हैं। अगर इस दौरान देश में कोई भी अनहोनी घटना घट गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। काहे अखबार है कमिश्नर साहब, रुकिए, प्रधानमंत्री साहब से बात करके आते हैं, बैठिए। मंत्री जी, अरे कमिश्नर साहब, आप कैमरामैन फोकस करो। आप ही बताइए जैसा कि हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि सरकार की खाखरा चौकी पे हमला हुआ है, इस बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, हमारे जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि कुछ जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, लेकिन स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता दी जा रही है? जी देखिए, हमें सरकार की तरफ से क्या भैंस? ये तो सच में बहुत मसालेदार खबर है। आइए जानते हैं कमिश्नर साहब से कैसे चोरी हो गई साजम खान की भैंस। जानते हैं कैसे, कब और कहां। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? वहाँ देश के बेटे बॉर्डर पे अपने जान की बाजी लगाए हुए हैं और आपको यहाँ भैंसों की पड़ी है। एगो फोटो नहीं अपलोड होता है तुमसे। बताइए मंत्री जी, इस मामले में सरकार की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर दूसरे देश में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है, लेकिन हमारे देश में इतना विलंब क्यों? देखिए मोहतरमा, हम भी अभी प्रधानमंत्री साहब से बात करके आए हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी रवाना कर दिया गया है। जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। कमिश्नर साहब, मुझे खबर मिली है कि खाखरा चौकी पर हमला हुआ है। मेरे पति वीर प्रताप जी भी वहाँ शामिल है। मुझे जानना है कि वो कैसे हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। जी, वीर प्रताप जी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? हमें दुख है कि आपके पति मर गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर मेरे पति की जगह आपका कोई परिवार वाला होता तो आपको कैसा लगता? मैडम, आपके पति मर गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर ये बात का हमको बहुत दुख है, इसलिए हम आपको 5 लाख रुपया देने का वादा करते हैं। खबरदार! मेरे पति मरे नहीं, शहीद हुए हैं। बलिदान दिया है मैंने अपने पति के प्राणों का, उन्हें बेचा नहीं। क्या करूंगी मैं इन 5 लाख का? क्या इन 5 लाख से मैं दे पाऊंगी अपने बच्चों को उनके पिता का प्यार? जो पैसे आज आप मुझे दे रहे हैं ना मंत्री जी, वो अगर उस दिन इस्तेमाल कर लिए होते जिस दिन वो देश के लिए लड़ रहे थे, तो आज वो हमारे बीच होते। और आज आप मुझे मुआवजा नहीं, उन्हें वीर चक्र दे रहे होते। भले ही आज मेरे पति ना रहे हो, पर हमें उन पर गर्व है और हमारे बच्चे भी उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे और अपने पिता और देश का मान बढ़ाएंगे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। Phenomenal. That was a wonderful act.
Thank you, guys. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. Dancers are the messengers of God. Today, we will witness some great talent, some great dancers. So please welcome the beautiful girls of VIT. चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके है जुनून है मेरे इश्क का ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये भावना सा खून है तूने ही सिखाया का मतलब तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद सत्य में बचते सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बचते कुछ करिए नस नस मेरी खो दे कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो A beautiful act by a beautiful girls. Thank you, girls. Everything good concludes, and so does our program. But we would like to thank each one of you for coming here and being a part of our program, especially Honorable Director Sir and faculty members. Thank you, all of you. Faculty members, staff members and students, please collect the refreshments from G1.